वक्त की रफ्तार। डीएम साहब, मछली जाल के आसपास है। मछली जाल में भी फंसेगी। हमारा तजुर्बा कभी गलत नहीं कहता। जो प्रजासत्ताक इस केस में डॉक्टर विद्या के नाम पर इतनी उछल कूद कर रहा है, वही डॉक्टर विद्या उस प्रजासत्ताक के मुंह पर इतना करारा तमाचा मारेगी। ये क्या हो रहा है? सर, ये 4 लड़के हैं, ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स सप्लाई भी करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? पूछ लीजिए इन्हीं से। ये भी कोई तरीका है? आप एक जिम्मेदार प्रोफेसर हैं, आपको ये शोभा नहीं देता कि बच्चों को थप्पड़ मारे? मैं एक जिम्मेदार प्रोफेसर हूं, इसलिए सब कुछ कर रहा हूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो सारे लड़के जो कॉलेज को बर्बाद करने पर तुले हैं, इन्हें आप कॉलेज से निकाल दीजिए। मैं एकदम ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अब कैसे इंक्वायरी? सर, आप हम पर इल्जाम नहीं लगा सकते। आपके पास कोई सबूत नहीं है कि हम ड्रग सप्लाई करते हैं। सबूत चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें सबूत दूंगा। मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है। यह है पैकेट जो तुम्हारे जेल से मिला है। वो ये रहा सबूत। प्रिंसिपल साहब, सिद्धांत सर ने यह पैकेट खुद हमारी जेब में डाला है। अपने कैबिन में तो हमें मारा ही मारा, और अब आपके सामने भी हमें मार रहे हैं। तुम्हारे होश ठिकाने पे तो है? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, पूरा होश है। सर, इनका मुझ पर पुराना खुन्नस है। इन्होंने मुझे क्लास में बैठने नहीं दिया, मेरी इंसल्ट करते रहे, बस एक ही वजह से। ये मेरे डैडी के पास ट्यूशन मांगने आए थे और मेरे डैडी ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था। सिद्धांत, अगर आपने फिर से हाथ उठाया ना, तो मैं आपको मेरे कैबिन में हाथापाई करने के जुर्म में सस्पेंड कर दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं आपके सस्पेंशन की। सिद्धांत, चीखिए मत। जो प्रिंसिपल अपने आंखों के सामने होने वाले इन अपराधों को नजरअंदाज करता है, धोखा देता अपने स्टूडेंट्स को, मुझे कोई परवाह नहीं उसके सस्पेंशन की। कर लीजिए जो कुछ करना है, कर लीजिए। और देखो रौनक, मैं तुम्हें सजा दिलवा कर ही रहूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जाओ, तुम्हारे पास पैसा है ना, तो जाओ अय्याशी करने के लिए, तो जाओ बाहर जाओ, सारी दुनिया पड़ी है तुम्हारे लिए। यहां क्यों आते हो? यहां स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए, और एक तुम, और तुम्हें यही जगह मिली है अपनी अय्याशी दिखाने के लिए। तो देखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और जिंदगी भर तुम मुझे याद रखोगे, समझे?
तुम तीनों जा सकते हो। रौनक, मैं तुम्हें ज्यादा दिन बचा नहीं पाऊंगा। ये सिद्धांत सर जितने सीधे हैं उतने टेढ़े भी हैं। अगर ये ठान लेना तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। रौनक, मैं तुम्हें दिखावे के लिए डिस्ट्रिक्ट करूंगा। तुम रिटर्न में माफी मांग लेना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ओके सर। नाउ यू कैन गो। हेलो। हेलो सिद्धांत, अभी तक वहीं हो? हाँ विद्या, बोलो, कहां से बोल रहे तुम? मैं तो यही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शो में चलना है ना? नहीं, मैं नहीं आ सकता, तुम चली जाओ। क्यों? अब तक तो तुम्हारे लेक्चर्स हुए होंगे ना? क्या बताओ, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन? क्यों? कुछ लड़कों को मैंने पकड़ लिया है। वो कॉलेज के प्रीमाइसेस में ड्रग्स ले रहे थे। ओ गॉड, फिर तुमने गुस्से में आकर कहीं हाथ वाथ तो नहीं उठाया ना? क्या करूं विद्या, ये मुझे सब देखा नहीं जाता। सिद्धांत, वो ड्रग्स ले या जहर खाए तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जानते हो उतनी पहुंच कितनी ऊपर तक होती है? क्या इनकी पहुंच भगवान से आगे होती है? और मुझे फर्क क्यों नहीं पड़े? क्या मैं इस देश में नहीं रहता? मैं उनको कुछ नहीं लगता? मैं इस समाज का हिस्सा नहीं हूं? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि तुम हर कदम जज्बात में आकर क्यों उठाते हो? जज्बात ही तो सब कुछ नहीं है। जज्बात ही सब कुछ होते हैं। देखो विद्या, मैं अपने आप को एक सतर्क और जिंदा इंसान समझता हूं, क्योंकि मुझ में जज्बात है। मैं पत्थर की तरह जी नहीं सकता। देखो सिद्धांत, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, तुम वही ठहरो, मैं आ जाती हूँ। नहीं, तुम मत आना, तुम शो के लिए चली जाओ। मैं सारे सबूत पुलिस स्टेशन में सबमिट करके आता हूं। जो ड्रग्स के पैकेट मैंने उन लड़कों से हासिल किए थे, उनका कहना यह है कि वो मैंने उनके जेब में ठूस दिए थे, और प्रिंसिपल भी मेरा साथ नहीं दे रहे। ओह माय गॉड, क्यों सिद्धांत, आखिर क्यों खुद को चक्रव्यूह में फंसाते जाते हो? देखो विद्या, अगर तुम मेरे हौसले को बढ़ा नहीं सकती ना, तो कम से कम मेरे इरादों को मत कमजोर बनाओ, प्लीज। हेलो हेलो, क्या है? आई एम सॉरी। देखो, तुम वहीं पे रुक जाओ, मैं आती हूँ। हम दोनों साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे। प्लीज मेरे लिए रुको, ओके? बहुत बुरी खबर है दिव्या भैया। मालूम, कितनी मुश्किल से हमने उसका ट्रांसफर यहां से कराया था, लेकिन त्रिपाठी जी की मेहरबानी से वो दोबारा वापस आ रहा है। लेकिन दिव्या भैया, उसके वापस आने से हम लोगों के जीवन की शांति तो भंग हो जाएगी ना? इसीलिए तो कहता हूं भैया कि अपने जीवन की शांति बरकरार रखनी है तो दूसरों की शांति भंग करते रहो। मैं आपकी बात समझा नहीं थी। सारे साहब, अगर आप समझ ही जाते तो फिर हमारी अहमियत क्या रह जाती? हाँ गुंदन, जोबन पुत्रा के वापस आने की खुशी में हम उसे एक ऐसा तोहफा देना चाहेंगे जो आज तक उसे कभी किसी ने नहीं दिया है। छोड़ दो मुझे।
तो हम तुहार देंगे ही बबुआ, लेकिन एक विटामिन का इंजेक्शन देने के बाद। नहीं, मैं नहीं लूंगा। नहीं, मैं नहीं लूंगा। अरे बेटे, क्या तेरी ही मर्जी चलेगी? हमारी कुछ नहीं चलेगी। हाँ? वैसे भी ड्रग्स के बगैर तुम्हारी ये शक्ल सूरत कुछ अच्छी नहीं लगता। नहीं, नहीं, मैं ड्रग्स नहीं लूंगा। मैंने दीदी से प्रॉमिस किया है, अगर आप लोगों ने जोर जबरदस्ती की तो मैं पापा से कहकर। तेरा पापा ही तो सारे फसाद की जड़ है। ना वो हमें तकलीफ देता, ना हमको तुझे तकलीफ देता। एंथनी, अमित उठाओ, तुमने फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। हाँ, उठो अमित, उठो अमित, अमित आवा, क्या हुआ अमित को? पता नहीं पापा, अमित, कुछ लोग गाड़ी से आए और इसे यहाँ फेंक कर चले गए। अमित क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? चलिए अंदर चलते हैं। आओ, चलो अंदर चलो। बेटे क्या हो गया तुम्हें? आभा, ये सब क्या है? अमित को क्या हो गया? बोलते क्यों नहीं? अमित की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप कर गया था, क्या हो गया इसे? पापा मुझे माफ कर दीजिए। असल में गलती मेरी है। मैंने आपको अंधेरे में रखा। दरअसल आपके ट्रांसफर हो जाने के बाद अमित गलत लोगों की संगति में रह के ड्रग्स लेने लगा। तो मेरी गैर हाजिरी में तुमने ये गुल खिलाया? मगर एक अरसे से इसने बिल्कुल ड्रग्स छोड़ रखी थी। आज पता नहीं अचानक कैसे। ड्रग लेने वालों की बातों का कोई भरोसा नहीं, इनकी आदत होती झूठ बोलने की। पापा प्लीज, पापा। ये लत एक बार लग जाए तो कभी नहीं छूटती। नहीं पापा, मैं ये आदत तोड़ चुका था, लेकिन आज कुछ लोगों ने
जबरदस्ती मुझे ड्रग्स का इंजेक्शन लगा दिया। आपकी कसम पापा, मैंने 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 ड्रग्स नहीं लिया, मैंने ड्रग्स नहीं लिया। कौन थे वो लोग हैं? मैं कुछ नहीं जानता पापा, कौन थे वो, मैं कुछ नहीं जानता। हेलो, जय राम जी की जोगन पुत्रा साहब, कैसा लग रहा है आपके बेटे का हाल देखकर? कौन हो तुम? हेलो, हेलो। अच्छा, तो ये है उनका तरीका मेरा बंबई में स्वागत करने का। मुझे मेरी वर्दी की कसम, उन हरामजादों का मैं वो हाल करूंगा कि फिर कभी किसी मासूम की जिंदगी के साथ वैसा खेल नहीं खेल पाएंगे। अब मेरे दिमाग में एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। हमारे न्यू डैडी की आंखों में मैंने उन सपनों को टूटते हुए देखा।